नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। विविध प्रकार से विघ्नों के चलते आपके काम रुक रहे हैं। बेवजह अगर आप घर कोई बेचना चाह रहे हैं लेकिन कोई गिराइक नहीं मिल रहा है, अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं मन मुताबिक ज़मीन नहीं मिल रही है, या आपको आर्थिक आय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको जो भी आय आती है उसमें जब भी आय आए आपको विविध प्रकार से वो खर्च हो जाती है, कर्जा बढ़ रहा है, ऐसे विविध प्रकार के विघ्न अगर आपके भी लाइफ में आ रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। हमारे सभी के लाइफ में कुछ न कुछ प्रकार से विघ्न आते रहते हैं, तो हमें ऐसी उपासना की हमेशा तलाश रहती है कि जो हमारे सामने अचानक से जो आने वाली परिस्थिति है, अचानक से आने वाले संकट है, जो हमें अनएक्सपेक्टेड है और वहाँ पे हमें कुछ भी मानवीय प्रयत्न नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या किया जाए, ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होता है। खास करके जो युवा रहते हैं उनको मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलती, वो घर का प्लानिंग करते हैं लेकिन वो प्लानिंग कहीं पे फंस जाता है, या फिर आपका जो भी प्लानिंग है वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो ऐसे समय में क्या किया जाए, किस तरीके से इस पे राह निकाली जाए, और आपको बहुत सारे काम बहुत सालों से अटके पड़े हुए होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये उपासना क्या है, किस तरीके से करनी है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरी की पूरी तरीके से देखिए, जिसके माध्यम से आपको ये जो विधि है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो ठीक से समझ में आए और आपको सारी की सारी चीज़ें जानना आसान हो। तो ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जो अचानक आने वाले संकट या फिर अटके हुए कामों को हटा देती है और आपको आगे की राह दिखा देती है। तो उसमें मुख्य तौर पर गणेश जी की उपासना करने के लिए शास्त्रों ने कहा है। गणेश जी की उपासना अत्यंत दिव्य मानी गई है। अचानक आने वाले संकट हो या फिर अटके हुए काम हो या फिर मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हो, पैसे का आर्थिक गतिविधियों का प्रॉब्लम हो, अचानक से आपके ऊपर का कर्ज बढ़ने लगा हो, तो इन सब चीज़ों में इन सब प्रॉब्लम के ज़रिए अगर आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। अभी गणेश जी की उपासना किस प्रकार से करनी है, क्या करनी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। गणेश जी ये मूलाधार चक्र के भी देवता है, तो मूलाधार चक्र जैसे जैसे जागृत होने लगता है वैसे वैसे क्या होता है, मंत्र सिद्धि अपने आप आ जाती है। और ये मंगल ग्रह का भी ये प्रतीक है जो गणेश जी है वो। तो हमारा जो मंगल ग्रह रहता है वो अगर स्थिर है तो हमें समस्त प्रकार के सुखों का और बाकी की जो हमें चाहिए वो इच्छाओं का पूर्तकता करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। तो इसलिए गणेश जी का अत्यंत ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में है। तो इनकी उपासना आप 2 या 3 पद्धति से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको गणपति जी का अथर्वशीर्ष आप पाठ कर सकते हैं। तो अथर्वशीर्ष क्या है, तो अथर्वशीर्ष एक गणपति जी का स्तोत्र है जो अत्यंत दिव्य है और आपको कम से कम इसका 11 बार रोज पाठ करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, बहुत सारे डिलेज है और आपके काम अटके पड़े हैं, तो आपको हर रोज़ 11 बार इसका पाठ करना एकदम से सही तोड़गा है और इसके ज़रिए आपके जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द हल होना शुरू हो जाएगा। तो 11 बार आप अथर्वशीर्ष के रोज़ पाठ करें। कब तक, कम से कम आपको 41 दिन तक पाठ करने हैं। तो ये गणपति जी है वो विघ्नों का नाश करते हैं। आने वाले जो भी प्रॉब्लम है, अचानक से आने वाली समस्याएं हैं या फिर धन का प्रश्न है, वो पूरा का पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हुई पहली उपासना। दूसरी है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप आप कर सकते हैं। तो ओम गंग गणपतये नमः ये भी गणपति जी का ही मंत्र है और ये अत्यंत दिव्य मंत्र है। इससे मूलाधार चक्र की भी जागृति होती है और आपके जीवन में बहुत सारे प्रभाव इससे पड़ने लगते हैं और आपके जो भी ग्रह के दूषितीकरण है उनमें एक बैलेंस ऐसा आ जाता है। तो ओम गंग गणपतये नमः ये भी एक सिद्ध मंत्र है, उसकी उपासना भी आप कर सकते हैं और आपके जीवन के जो विघ्न है वो पूरी की पूरी तरीके से नाश हो जाएंगे। तीसरी एक चीज़ है गणेश गायत्री। तो गणेश गायत्री जो है वो भी एक सिद्ध मंत्र है। तो वो इस प्रकार है, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। इस तरीके से गणेश जी की उपासना करके आपका जो भी जीवन है वो पूरी की पूरी तरीके से संकट मुक्त करे और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।